ईरान और अमेरिका 60 रोज़ा अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए। अमरीकी जरीदे एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आबना हरमज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए अबूरी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। अमरीकी जरीदा एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द और मुमकिना तौर पर आज किया जा सकता है। एक्सियोस का रिपोर्ट में कहना है कि एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने बताया कि मुजवज़ा मुआहदा 60 रोज़ के लिए होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक आबना हरमज़ में आने वाले तजारती जहाज़ ईरान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। एक्सियोस का कहना है कि रवाना होने वाले जहाज़ अमान के समंदरी रास्ते से गुजरेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ये निज़ाम ईरान के साथ राब्ता कारी में नाफिज किया जाएगा। एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तिजारती जहाज़ों से किसी किस्म का टूल टैक्स या ट्रांजिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे का मकसद अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंगबंदी को मजबूत करना है। अमरीकी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। अमरीकी जरीदे एक्सियोस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सिफारती पेशरफ्त में ओमान, कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान सालसी का अहम किरदार अदा किया। एक्सियोस का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने गुज़श्ता हफ्ते के आखिर में फ्रेमवर्क से उसूली इत्तफ़ाक़ किया था। एक्सियोस का कहना है कि ईरान की आला क़यादत ने मंगल के रोज़ इसकी मंजूरी का अमल मुकम्मल कर लिया। एक्सियोस के मुताबिक मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान ताहाल नहीं किया, ना ही अमेरिका, ईरान या अमान ने सरकारी तस्दीक की है। अमरीकी जरीदे ने दावा किया है कि ईरान और अमेरिका का 60 रोज़ा अबूरी मुआहदा आज होने जा रहा है, क्योंकि इस हवाले से सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आज बहुत अहम दिन है। आज जो है वो उम्मीद है कि ईरान जो है मुआहदे पर दस्तखत कर देगा, और अगर ईरान ने आज मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सदर ट्रंप के भी इस तरह के बयानात आने लगे हैं जो इस बात की गवाही देते हैं कि एक्सियोस की रिपोर्ट में खासा दम है और मुमकिना तौर पर आज जो है मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं, क्योंकि ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान ने भी कहा था कि कौमी सलामती के लिए हम भी कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि मामला जो हैं वो हल किए जाएँ। मुज़ाकरात ही बेहतरीन रास्ता है। तो दोनों फ़रीक़ैन अब शदीद किस्म की जंग लड़ने के बाद ये तस्लीम कर रहे हैं कि अब मामला जो है वाकई बेहतरी की जानिब जाने चाहिए और जंग बंदी होनी चाहिए। तो अब अमरीकी सदर को भी ये समझ आ गई है कि जंग बंदी ही लाजमी अमर है, क्योंकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि अमरीका के पास जो हमला करने के लिए मिसाइल हैं उनकी तादाद इंतहाई कम रह गई। एक टेक्निकल पॉइंट भी है जिसके बारे में पहले भी रिपोर्ट्स अमरीकी अखबारात ने, अमरीकी मीडिया ने ही दी थी कि अमेरिका के पास जो असले का बारूद का जो ज़खायर है वो बहुत कम रह गए हैं। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तरदीद के उतर कहा था ऐसी कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी वाफर मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन सूरत हाल जो है वो कुछ इसी तरह ही है, क्योंकि ज़ाहिर है मीडिया की एक अपनी रिपोर्टिंग होती है, अपने हिसाब से उनके पास इतलात मौसूल होती हैं उनको। तो अभी भी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि अमेरिका के पास जो है वो असला बारूद के ज़खायर जो हैं वो इंतहाई कम रह गए हैं, जिसकी वजह से अब ये टेक्निकली अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया है कि वो ये मुज़ाकरात की तरफ बढ़े और इस जंगबंदी को ऐसा तरीके जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाए। तो उधर दूसरी तरफ जो अगर हम ईरान की तरफ देखें तो ईरान भी अब इस मामले में, ईरान पहले भी संजीदा ही रहा है लेकिन हमेशा अमेरिका की तरफ से ही मुज़ाकरात को छोड़ के दोबारा से जंग की तरफ बढ़ जाया जाता था। तो अब ये सूरत हाल यहाँ पर भी ऐसी ही है। तो अब ये कहा जा रहा है, तवक्को की जा रही है कि हो सकता है कि अब मामला जो है वो बेहतरी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि अब ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अमरीकी फ़ौज के तवील फासले तक निशाना लगाने वाले मिसाइलों का ज़ख़ीरा जो है ये इंतहाई कम रह गया है। और इस बारे में बरतानवी ख़बरसां इदारे ने भी इस पर रिपोर्ट किया और कहा है कि अमेरिका ने इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले तमाम मिसाइलों को बज़ाहिर इस्तेमाल कर लिया है। इन मिसाइलों की ड्रामाई कमी के बाद अगर सदर ट्रंप ईरान पर बड़े हमलों का आगाज़ करते हैं तो उन्हें बमबारी के ख़तरनाक मिशन पर इन्हिसार करना पड़ेगा। तो लिहाजा अब एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक तवक्को है कि आज जो है मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिए जाएंगे।